हेलो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल पे। आज मैं आप सभी के लिए लेकर आए बाबू लोग मैथमेटिक्स के ऊपर पार्ट 8 वीडियो, जो आने वाला आरआरबी एनटीपीसी 2025 एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए आप सभी के लिए लाया गया बाबू लोग। आशा करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ हो गए। जो मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे दोस्त चैनल पे नया है, कृपया मुरारीलाल जीएस रिसर्च सेंटर यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। इसी के साथ अपने बड़े भाई, अपने गुरुजी, अपने दोस्त के साथ जुड़े रहिएगा। तो चलिए क्वेश्चन को पढ़ लेते हैं। इफ द एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल आर इन द रेशियो ऑफ 2:5:8 देन फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल पूछा जा रहा है। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण एक सवाल है। देखिए, रेशियो में जब एंगल दिया हुआ है, हम लोग को इस एंगल को रेशियो से बाहर निकल के लाना होगा। लाने के लिए हम लोग को क्या लिखना होगा? हम लोग को कोई भी एक अल्फ़ाबेट के साथ ये सारा नंबर को पकड़ लेना है। तो हम लोग लेट बोल के क्या लिखेंगे? लेट द एंगल्स बी, लेट द एंगल्स बी 2x, 5x एंड 8x। 2:5:8 था, इसीलिए 2 के साथ x लिख दिए, 5 के साथ भी x लिख दिए और 8 के साथ भी x लिख दिए। ये एक मैथमेटिक्स रूल है बाबू लोग। जब भी कभी हम लोग रेशियो से कोई नंबर को बाहर निकल लेते हैं, तब रेशियो से जब कोई नंबर को बाहर निकल के लाया जाता है, तब उस नंबर के साथ कोई एक पकड़ लिया जाता है। ठीक है, x के जगह में अगर आप लोग का कोई दोस्त y लेते तो y भी होगा, अगर z लेगा तो z भी होगा, k लेगा तो k भी होगा। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। कोई भी ट्रायंगल का इंटीरियर तीनों एंगल का सम कितना होता है? हम सबको पता है 180 डिग्री होता है। कितना होता है बाबू लोग? 180 डिग्री होता है। इससे पहले आप में से जो सारे प्यारे विद्यार्थी मेरे द्वारा दिया गया मैथमेटिक्स के ऊपर जो सारा वीडियो इस चैनल पे मौजूद है, अगर उसको आप लोग देख के आए हो तो इसका मैंने प्रॉपर्टी लिखवा चुका आप सभी को। इसका प्रॉपर्टी क्या है? सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ऑफ अ ट्रायंगल इज 180 डिग्री। चलिए अभी हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तब हम लोग क्या सॉल्व करेंगे बोलिए? इसका मतलब 2x, 5x और 8x, अगर इसका हम लोग सम करें, इसको अगर हम लोग ऐड करें तो किसके बराबर होगा? 180 डिग्री का बराबर होगा। अब इसको सिंपल ऐड कर लेना है। 2 + 5 + 8 ऐड करिएगा, क्या आएगा? 15 आएगा। 15x हो गया। ठीक है, इक्वल टू क्या लिखेंगे हम लोग? 180 डिग्री लिखेंगे। 15 और x के बीच में कोई साइन नहीं है, मतलब मल्टीप्लाई का साइन है। हम लोग डॉट देकर भी मल्टीप्लाई लिख पाते हैं और नहीं तो कॉस साइन देकर भी मल्टीप्लाई लिख पाते हैं। ठीक है, तब अगर 15 दूसरा साइड में जाएगा, मल्टीप्लाई का चीज़ है, दूसरा साइड में जाएगा तो क्या बनेगा? डिवाइड में बैठेगा। 3 से काटा कुटी कीजिए, 3 से 180 काटा कुटी जाएगा तो 60 होगा। 3 से अगर 15 काटा कुटी होगा तो 5 होगा। 60 को अगर 5 से काटा कुटी कीजिएगा 12 आता है। कितना आता है? 12 आता है। इसका मतलब x का वैल्यू कितना हो गया? 12 डिग्री हो गया। x का वैल्यू कितना डिग्री हो गया बोलिए? 12 डिग्री हो गया। आशा करता आप सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। क्वेश्चन पेपर में क्या कहा गया बाबू लोग? फाइंड द वैल्यू ऑफ द लार्जेस्ट एंगल। फाइंड द वैल्यू ऑफ लार्जेस्ट एंगल। अभी आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे को बोलो, जो 2x, 5x और 8x में बड़ा कौन है? ससुरा 8x बड़ा है, तो हम लोग लिखेंगे लार्जेस्ट एंगल इक्वल टू क्या लिखेंगे? 8x। अब आप लोग बोलोगे गुरुजी x का वैल्यू पता नहीं है। अभी तो हम लोग फाइंड किए बाबू लोग। x का वैल्यू क्या है बोलिए? 12 है। 8 के साथ अगर 12 इंटू हो जाए कितना होगा? 96 डिग्री होगा। कौन सा ऑप्शन सही है? ऑप्शन डी, 96 डिग्री हम लोग का सही आंसर है। अगर अच्छा लग रहा है वीडियो में कहा गया जानकारी बाबू लोग, अगर समझाना अच्छा लग रहा है तो अपने बड़े भाई, अपने दोस्त को थोड़ा सपोर्ट कीजिए, बढ़िया से लाइक साइक कर दीजिए। अपना दोस्तों यारों के साथ फेसबुक, व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम, जहाँ पर हो सके साझा कीजिए। और जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, प्यारे स्टूडेंट चैनल में नया है, सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिए। चलिए बाबू लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं।
इफ द टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स आर इन द रेशियो ऑफ 11:7, दोनों कॉम्प्लीमेंटरी एंगल का रेशियो दिया गया 11:7। देखिए जब भी रेशियो मिलेगा आप लोग लिख लीजिएगा। क्या लिखना है हम लोग को, लेट टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स बी 11x एंड 7x। रेशियो से बाहर निकल रहे हो मतलब उस नंबर के साथ कोई भी एक अल्फ़ाबेट चला आएगा, नंबर के साथ कोई भी एक सिमिलर अल्फ़ाबेट आएगा। अगर इसके साथ x ले रहे हो तो इसके साथ भी x लेना है, अगर इसके साथ y ले रहे हो तो इसके साथ भी y लेना है, इसके साथ z ले रहे हो तो इसके साथ z लेना है। कोई भी अल्फ़ाबेट ले रहा हो तो वही सेम अल्फ़ाबेट दूसरे के साथ भी लेना है। देखिए इसके साथ x लिए तो दूसरे के साथ भी x लिए, 11x एंड 7x। अब एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला याद रखना है आप सभी को। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इक्वल टू कितना आता है, 90 डिग्री आता है। सम ऑफ टू कॉम्प्लीमेंटरी एंगल्स इक्वल टू कितना आता है बाबू लोग, 90 डिग्री आता है। चलिए अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। नाउ इसका मतलब क्या हो गया, ये दोनों एंगल का सम कितना आएगा, दोनों एंगल का सम आएगा 90 डिग्री। अभी 11 और 7 ऐड करने से कितना आता है, 11 + 7 18 और x बैठ जाएगा, तब 18x इक्वल टू 90 आ गया। तब x का वैल्यू कितना आएगा, 18 और x के में मतलब बीच में रिलेशन क्या है, 18 और x के बीच में रिलेशन है मल्टीप्लाई का। तब 18 अगर दूसरा साइड में जाएगा तो क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। 18 का पहाड़ा में 90 कब आता है, 5 पे आता है। इसका मतलब x इक्वल टू कितना आ गया बोलिए, 5 डिग्री आ गया। अभी हमको फाइंड क्या करना है देख लेते हैं, फाइंड द स्मॉलर एंगल। स्मॉलर एंगल फाइंड करना। अभी आप में से कोई हमको बोलिए 11x और 7x में स्मॉलर कौन है। स्मॉलर हो गया 7x, स्मॉलर कौन हो गया बोलिए, स्मॉलर हो गया 7x। 7 के साथ x का वैल्यू बिठाएंगे, इसका वैल्यू कितना है 5 है, 5 इधर बैठेगा तो क्या होगा 7 × 5 इक्वल टू 35 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री हो जाएगा, 35 डिग्री। 35 डिग्री हम लोग का सही आंसर है। और अगर लार्जेस्ट बोला जाता क्या हो जाता, 11 के साथ 5 इंटू हो जाता, 11 × 5 55 डिग्री सही आंसर हो जाता लार्जेस्ट के लिए। स्मॉलर के लिए हो गया 35 और लार्जेस्ट के लिए हो जाता 55 डिग्री। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। अगर समझ में आ रहा है बाबू लोग थोड़ा लाइक साइक कीजिए, ठीक है, इससे हम लोग को भी थोड़ा मोटिवेशन आता है बाबू लोग। और वीडियो के ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, तब दूसरा और बहुत सारा टॉपिक आप लोग को करवाया जाए, यूट्यूब के ऊपर करवाया जाएगा, ठीक है। चलिए इस क्वेश्चन देख लेते हैं बाबू लोग। बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है, आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ क्वेश्चन है। रेलवे का किसी भी एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आप लोग VVI दे दीजिए, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, स्टार मार्क कर लीजिए। क्वेश्चन में क्या कहा जा रहा है, 30 लीटर्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन कंटेन 5% सॉल्ट। अगर 30 लीटर्स ऑफ सॉल्ट का सॉल्यूशन रहेगा, उसमें सॉल्ट कितना है बोल दिया गया 5% सॉल्ट है। कितना सॉल्ट है बोलिए, 5% सॉल्ट है। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड। देखिए हाउ मेनी, कितना लीटर वाटर हम लोग ऐड किए हमको पता नहीं है। सो एज टू गेट अ रिजल्टल सॉल्यूशन कंटेनिंग 3% सॉल्ट। मतलब कहा जा रहा है कितना पानी मिलाने से जो 5% सॉल्ट था वो कितना % सॉल्ट में आ जाएगा, 3% सॉल्ट में आ जाएगा। इसको हम लोग को हल करना है, बारी बारी से हम लोग सॉल्व करेंगे। चलिए समाधान करते हैं क्वेश्चन का। पहले हम लोग लिख के कर रहे हैं, आप लोग अपना नोटबुक में रख लीजिएगा, ठीक है। आशा करता हूँ आप सभी प्यारे विद्यार्थी मेरे साथ साथ सवाल को सॉल्व कर रहे हो। तो हम लोग पहले क्या लिख लेंगे, क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना है बोलिए, 30 लीटर्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन हम लोग को ओरिजिनल सॉल्यूशन है। तो हम लोग लिख लेंगे क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन। बोलिए क्या होगा, 5% ऑफ 30 लीटर्स हो जाएगा। परसेंटेज साइन उठेगा तो क्या आएगा बोलिए, 5/100 हो जाएगा।
परसेंटेज उठता है तो डिवाइड दे के 100 आ गया, ठीक है। ऑफ की जगह में क्या आता है बोलिए, मल्टीप्लाई, 30 लिखेंगे, 0 0 कट गया, 30 का एक 0, 100 का एक 0 कट गया, 5 से 10 काटा तो 2 हो गया, 2 से 3 काटेगा तो क्या आएगा बोलिए, 1.5 लीटर। कितना आया, 1.5 लीटर्स। हाउ मेनी लीटर्स ऑफ वाटर मस्ट बी एडेड सो एज टू गेट रिजल्टेंट सॉल्यूशन कॉन्टेनिंग 3% ऑफ सॉल्ट। रिजल्टेंट सॉल्यूशन कितना होगा हम लोग को पता नहीं है, रिजल्टेंट सॉल्यूशन हम लोग को पता नहीं है, तब हम लोग क्या लिखेंगे, लेट द क्वांटिटी ऑफ न्यू सॉल्यूशन बी x लीटर। कितना पकड़ लिए बाबू लोग, x लीटर पकड़ लिए, ठीक है। चलिए अब हम लोग सॉल्व करेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। प्रश्न जो दिया गया उसके अनुसार हम लोग सॉल्व करेंगे। इसका इंग्लिश में शॉर्ट फॉर्म क्या है, ACTQ, और फुल फॉर्म क्या है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। इससे पहले वाला वीडियो देख लो, मैथ के ऊपर पता चल जाएगा, ठीक है। सारा कुछ पता चला जाएगा, जो बेसिक जो चीज़ है मैथ के ऊपर, बहुत कुछ बहुत कम समय पे आप लोग को पता चल जाएगा, ठीक है। क्या करना है, इसका 3% सॉल्व बना रहा है, ठीक है। 3% सॉल्व बनाएगा, पानी मिलाने के बाद कितना परसेंटेज सॉल्व बनता है, 3% सॉल्व बन रहा है। मतलब क्या होगा, 3% ऑफ x होगा। x मतलब जो नया सॉल्यूशन है, 3% ऑफ x होगा ना, नया सॉल्यूशन का सॉल्ट का परसेंटेज बताएगा 3%, ठीक है। पानी मिलाने के बाद जो नया सॉल्यूशन बना उसका सॉल्ट का परिमाण कितना बोला गया, उसका सॉल्ट का परिमाण कहा गया 3%। तो हम लोग क्या करेंगे, 3% ऑफ x मतलब न्यू सॉल्यूशन जो बना है उसको लिखेंगे, इक्वल टू कितना आएगा, इक्वल टू पुराना में जो 1.5 लीटर हम लोग को निकला है, पुराना में जो 1.5 लीटर हम लोग को निकला है। क्वांटिटी ऑफ सॉल्ट प्रेजेंट इन ओरिजिनल सॉल्यूशन कितना था, 1.5 लीटर। तब ये दोनों बराबर हो जाएगा, दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो गया। एक इक्वेशन आ गया, क्या आ गया बाबू लोग बोलिए, एक इक्वेशन आ गया, ठीक है, एक समीकरण आ गया। तब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 3% उठेगा तो क्या आएगा, परसेंटेज उठेगा तो 3/100 आएगा, ऑफ उठेगा तो क्या आएगा, ऑफ भी उठेगा तो इनटू आएगा, और x आ गया 1.5। तब x इक्वल टू क्या होगा, नीचे का जो 100 डिवाइड में आया है उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई में, और ऊपर को जो मल्टीप्लाई वाला पार्ट है इस तरफ आएगा तो डिवाइड में आ जाएगा। 5 के आगे, एक नंबर के आगे पॉइंट है तो पॉइंट उठा तो नीचे में 10 आ गया, 0 0 कट गया, 3 से 15 काटा तो 5 हो गया, 5 × 10, 5 × 10 50 हो गया। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आया। 50 लीटर्स, इसका मतलब नया सॉल्यूशन बना 50 लीटर्स और पुराना सॉल्यूशन कितना था बोलिए, 30 लीटर्स। नया सॉल्यूशन बना 50 लीटर और पुराना सॉल्यूशन था 30 लीटर। इसका मतलब क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड क्या होगा, therefore क्वांटिटी ऑफ वाटर एडेड नया सॉल्यूशन माइनस नया सॉल्यूशन 50 आया माइनस पुराना सॉल्यूशन 30, 20 लीटर। कौन से आंसर सही है, बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है बाबू लोग, 20 लीटर्स। अब क्वेश्चन का बेसिक समझ लीजिए बाबू लोग, ये तो समझ में आ गया। क्वेश्चन को और एक बार पढ़ लेते हैं। बोला जाए 30 लीटर्स ऑफ सॉल्ट सॉल्यूशन जब था तब कितना परसेंटेज सॉल्ट था, 5%। बोला जा रहा है इसमें कितना पानी मिला देने से सॉल्ट का कॉन्सेंट्रेशन हो जाएगा, 3% ऑफ सॉल्ट हो जाएगा। तो हम लोग 30 लीटर्स में कितना पानी मिला देंगे, तो 20 लीटर पानी मिला देंगे, मतलब तब टोटल सॉल्यूशन हो जाएगा 50 लीटर और तब सॉल्ट का परसेंटेज हो जाएगा 3% ऑफ सॉल्ट। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है।
30 लीटर्स में और 20 लीटर्स पानी मिला देंगे तो 30 लीटर्स में और 20 लीटर्स पानी मिला देंगे तो न्यू सॉल्यूशन हो जाएगा 50 लीटर्स का, और जिसमें सॉल्ट का परसेंटेज आ जाएगा 3%। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को बढ़िया से समझ में आया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ 335 इंटू 335, 335 इंटू 335 माइनस 165 इंटू 165। ठीक है, इसका मतलब इस दोनों को एक पकड़ो और इस दोनों को एक पकड़ो। ठीक है, उसके बाद चारों ऑप्शन दे दिया गया। आरआरबी एनटीपीसी में आया हुआ सवाल है, बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है किसी भी रेलवे एग्जाम के लिए, चाहे एनटीपीसी दे दो, चाहे ग्रुप डी दे दो, चाहे एलपी का एग्ज़ाम दे दो। तो इसे कैसे सॉल्व करेंगे? पूरा 335 इंटू 335 गुना करेंगे, फिर 165 इंटू 165 गुना करेंगे, फिर दोनों को माइनस करेंगे, फिर आंसर लाएंगे। ऐसा करके करने से तो हम लोग को एग्ज़ाम निकल जाएगा बाबू लोग, एग्ज़ाम का टाइम निकल जाएगा। ठीक है, तो हम लोग को फटाक से सॉल्व करना है। फटाक से कैसे सॉल्व करेंगे? इसके लिए एक फॉर्मूला है, इसके लिए एक क्या है? फॉर्मूला है। फॉर्मूला लिख लीजिए पहले, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ये फॉर्मूला आप लोग को याद रखना है। अब कैसे क्या सॉल्व किया जाएगा वो आप लोग को मैं दिखा दे रहा हूँ। फॉर्मूला क्या बोला? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर रहेगा तो ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी हम लोग लिख पाएंगे, और मिडिल में क्या साइन है? मल्टीप्लाई का साइन है। चलिए आप इसे सॉल्व करते हैं। 335 इंटू 335 माइनस 165 इंटू 165। 335 इंटू 335 दोनों सेम डिजिट आ गया, दोनों सेम नंबर आ गया। अगर दोनों सेम अल्फ़ाबेट आता तो क्या हो जाता? ए स्क्वायर हो जाता। ए भी है, ए भी है, तो ए स्क्वायर हो गया, तब ए क्या हो जाएगा? 335 का स्क्वायर हो गया, माइनस ए भी 165 है, ए भी 165 है, तो क्या हो जाएगा? 165 का स्क्वायर। तो वे किसका फॉर्मूला में आ गया? इसको हम लोग ए स्क्वायर बोल सकते हैं, इसको हम लोग बी स्क्वायर कह सकते हैं। मिडिल में कौन है? माइनस है, तो फॉर्मूला किसका लगेगा बोलिए? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का। स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। इसका मतलब हम लोग क्या लिख पाएंगे? 335 प्लस 165, मतलब ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। आशा करता हूँ सभी प्यारे विद्यार्थी को समझ में आ रहा है। ए बोल रहे लेकिन लिख रहे बाबू लोग 335, और बी बोल रहे लेकिन लिख रहे 165, क्योंकि ए के जैसा दिखने में और ए बी के जैसा दिखने में, तभी हम लोग फॉर्मूला अप्लाई कर पाएंगे। ए प्लस बी ए माइनस बी, मतलब 335 प्लस 165 इंटू 335 माइनस 165। अभी देखिए इसको ऐड करेंगे, 335 प्लस 165 मतलब 500 आ गया, इंटू 335 माइनस 165, 5 इधर 0 हो गया, 7 हो गया, 170 आ गया। कितना आ गया? 170। अभी देखिए फिर बड़ा मल्टीप्लाई करना है? बिल्कुल नहीं करना है। इधर को 2 गो 0 है, इधर को 1 गो 0 है, 3 गो 0 है। 17 के साथ 5 मल्टीप्लाई कर लेंगे। ये तो हम लोग को पहाड़ा याद रहना चाहिए बाबू लोग। 17 इंटू 5 कितना आता है बोलिए? 85। 85 के साथ 3 गो 0 बैठ गया। ये हो गया हम लोग का आंसर। 3 गो 0 था ना, 85 के साथ 3 गो 0 बैठ गया। कौन सा सही आंसर है हम लोग का? ऑप्शन ए नहीं है, ऑप्शन बी नहीं है, सही आंसर है ऑप्शन सी, 85,000। आशा करता वीडियो में कहा गया हर एक जानकारी आप सभी को अच्छा लगा। अगर वीडियो में कहा गया जानकारी अच्छा लगा बाबू लोग तो वीडियो को थोड़ा लाइक शेयर कर दीजिएगा, अपना दोस्त यारों के साथ दबा के साझा कर लीजिएगा, फेसबुक व्हाट्सअप इंस्टाग्राम जहाँ पर हो सके। जो मेरे प्यारे विद्यार्थी, जो मेरे प्यारे स्टूडेंट, जो मेरे प्यारे दोस्तों चैनल में नया है कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बगल में बैठे बेल आइकन को बढ़िया से दबा दीजिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद सभी को। नेक्स्ट वीडियो पे मिलते हैं बाबू लोग।